और चलिए अब बात करते हैं मॉनसून के कहर की। महाराष्ट्र में ये कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई से लेकर नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कई जगह जल भराव हुआ, लैंडस्लाइड हुए, इमारत तक ढही है और ऐसे में हालात गंभीर बने हुए हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि जिंदगी की रफ्तार थम गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश आफत बन चुकी है। तस्वीरें नाला सोपारा की हैं। देखिए, यहाँ पूरा रेल ट्रैक पानी में डूबा है, पटरियां डूबी हुई हैं, ट्रैक पर सिर्फ पानी ही पानी है। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक पर खंडाला एग्जिट के पास एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ, जिससे पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर भारी मलबा जमा हो गया। ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। उधर मुंबई के मानखोर्द इलाके में भारी बारिश के चलते 3 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। हाईवे 48 पर भी गुजरात से मुंबई के बीच पानी भरने से ट्रक डूबे हुए नजर आए। हालात देखते हुए मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। ट्रेनें कैंसिल हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इधर पालघर में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग अब यात्रियों के लिए काल साबित हो रहा है। विविलवेढ़े फ्लाईओवर पर एक बार फिर से गड्ढा बन गया है। ऐसे प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई। वाहन चालकों में भी डर का माहौल बना हुआ है। पालघर के विविलवेढ़े फ्लाईओवर पर मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से खतरनाक साबित हो रहा है। फ्लाईओवर पर बने गड्ढे ने वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित विविलवेढ़े फ्लाईओवर पर फिर से बड़ा गड्ढा बना। चौंकाने वाली घटना सामने आई। अभी 2 दिन पहले भी इसी जगह कई वाहनों के टायर फटने की घटनाएं हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस पुल पर अस्थायी मरम्मत की थी, लेकिन फिर आज वही हाल है। बार बार सड़क धंसने से मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार बारिश, जल भराव के बीच इस मार्ग से गुजरना यात्रियों के लिए जोखिम भरा हो गया है। सवाल यह है कि आखिर मरम्मत के 1 दिन बाद ये सड़क फिर से क्यों उखड़ गई? अब देखना होगा कि कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन आखिरकार कब जागता है। और चलिए अब कुदरत के क्रोध की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आसमानी आफत से इन दिनों सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है वो महाराष्ट्र है, जहां मुंबई समेत आसपास के तमाम जिलों से परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। नाला सोपारा का हाल देखिए। जल भराव में रेलवे ट्रैक नजर ही नहीं आ रहा। भारी बारिश से माया नगरी मुंबई पानी पानी हो चुकी है। खंडाला में एक्सप्रेसवे बंद हो गया। मुंबई के मानखोर्द इलाके में दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई और मौत की इमारत ढहने से 6 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं। सड़कें जलमग्न है, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। तो एक्सप्रेसवे पर जाम ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बीती रात मुंबई में पेड़ गिरने से 70 से ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई। अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी कुछ ऐसे ही हालात है। लैंडस्लाइड हुआ, वहां डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के हापुड़ की बात करें, मकान गिरने से यहां पर हड़कंप मच गया है। तो ये तमाम तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आपको दिखाई रहे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर है। यहाँ रामघाट के आसपास के कई मंदिर पानी में पूरी तरह समा चुके हैं। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इस कारण अब प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया। श्रद्धालुओं को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर है। बढ़ते जलस्तर के कारण रामघाट के पास कई मंदिर पानी में समा गए। घाटों पर जल भराव की स्थिति है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भारी जल भराव हुआ। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार थम गई। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं जाहिर की। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में दोनों ही राज्यों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की। और कुछ ऐसा ही हाल गुजरात का भी है। आसमानी आफत ने हाहाकार मचा दिया है। जूनागढ़ से लेकर मांगरोल तक सड़कें समंदर बन चुकी हैं। गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं। अमरेली, जूनागढ़, नवसारी, वलसाड़ में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश के चलते भावकुंडला और अमरेली के बीच हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर ढह गया, जिसके बाद इस रूट को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। गिर सोमनाथ के प्रभास पाटन से डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जहां बच्चों को स्कूल से ला रहा एक शख्स जल भराव के कारण खुले नाले में समा गया। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
इस तबाही के बीच मंगरोल की सोसाइटियों से ऐसी तस्वीरें भी आई जहां एक तरफ लोग परेशान हैं तो वहीं मासूम बच्चे इस आफत के पानी में मस्ती करते दिखे। कमर से ऊपर तक पानी भरा है, गलियां स्विमिंग पूल बन चुकी है और बच्चे पानी में डुबकी लगा रहे हैं। इलाके में नाव चलाने जैसे हालात बन गए। साफ है, इस आसमानी आफत के आगे प्रशासन की नाकाम तैयारियों ने लोगों को बेबस और लाचार कर दिया। हर साल बड़े बड़े दावों के बीच उसी तरीके का नजारा देखने को मिलता है। तो मैदानी इलाकों में आपने कुदरत की तबाही देखी, अब आपको पहाड़ों पर कुदरत के गदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा से तबाही की खौफनाक तस्वीरें आई जो डरा देने वाली है। किश्तवाड़ से लेकर के डोडा तक कुदरत ने जमकर तबाही मचाई। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें सबूत हैं कि किस तरह बारिश अपने साथ मुसीबत लेकर आई है। किश्तवाड़ और डोडा जिलों में भारी बारिश और अचानक आए फ्लैश फ्लड के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई। किश्तवाड़ से सामने आई तबाही की ये तस्वीरें डरा देने वाली है, जहां 540 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट की साइट भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आई। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हुई नजर आई। मलबा अचानक आने से प्रोजेक्ट साइट पर काफी नुकसान हुआ। कई घंटों से मलबे को हटाने का काम जारी है। बुलडोजर के जरिए रास्ते को साफ करने का काम किया जा रहा है। डोडा जिले में भी भारी बारिश के चलते अचानक आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। डोडा के प्रेमनगर इलाके में अचानक बादल फटने से कई गाड़ियां उसकी चपेट में आई। इस दौरान बाइक से लेकर बस तक मलबे में फंसी हुई दिखाई पड़ी। इस जल प्रलय में भी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। डोडा में प्रेमनगर NH244 यानी डोडा किश्तवाड़ हाईवे को बंद करना पड़ा। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है।